देखिए इसका 1.1 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में एक दिक्कत है कि अगर आपने बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन लगाने की कोशिश की, वो तो हर चैप्टर में वही दिक्कत है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लिखा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁷ and 3 into 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। वर्ड को पकड़ा जाए। देखो ध्यान से, आपको चाहे आंसर सीजीएस में दिया हो चाहे एसआई सिस्टम में दिया हो, आपका आंसर एसआई में आना चाहिए। पहली बात समझ लीजिएगा। पहले हम कहेंगे भाई हमारे पास गिवन क्या है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, एक तो Q1 दिया है 2 into 10⁻⁷ कूलम, Q1 दिया है 2 into 10⁻⁷ कूलम, और Q2 दिया है 3 into 10⁻⁷ कूलम। विजुअलिटी ठीक है ना? और दोनों के बीच की दूरी दी है 30 सेंटीमीटर, आर दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 into 10⁻⁻² मीटर। देखो डेसिमल में लिखने से बेहतर है कि 10 पावर में लिखिए, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो कहते हैं व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू। तो आप जानते हैं बाई कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ F बराबर क्या होता है। अब देखिए इन्होंने एयर बोला है, इसलिए यहां पर 1/4πε0। अगर मीडियम बोल, देखिए जब तक आपसे मीडियम ना दिया जाए तब तक यहां मीडियम क्या डायलेक्ट्रिक नहीं यूज करेंगे। इंटू Q1 Q2/r², 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू Q0 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू है 2 into 10⁻⁷ इंटू 3 into 10⁻⁷/r² होगा 30 into 10⁻² का होल स्क्वायर। इस प्रकार की कैलकुलेशन का करने का जो तरीका यह है कि आप 10 पावर को अलग कर दीजिए, बिल्कुल मतलब 9 into 2 into 3 अपान, एक बात देखिए 30 को आप 3 into 3 कर सकते हैं और 10 पावर 1 जाके -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻², चलेगा। और इंटू ये 10 पावर 9 है, ये -7 है, ये -7 है। अब ये 3 3 जा 9 कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 आ गया, इंटू 10 पावर 9 -14, और ये -2 +2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 पावर कितना आएगा 9 2 11 -3, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। इतना आंसर आपने छोड़ दिया तो क्या आपको नंबर मिल जाएंगे? जी नहीं, आंसर का नंबर काट दिया जाएगा, तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। ये बताओ मैं ऐसे लिख दूं न्यूटन चलेगा? ये सही है या पहले वाला सही है या दूसरा वाला सही है? ये दोनों सही है, दोनों सही है। जी नहीं, दूसरा गलत है। बोले हैं ये कौन सा नियम है? सुनो ध्यान से, जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट होती है तो उसके यूनिट का नियम लिखने का तरीका क्या होता है मालूम? नहीं मालूम? देखिए, या तो उसके नाम का पहला कैपिटल लेटर लिख दीजिए, या पूरा नाम लिखना है तो पूरा स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको साइंटिस्ट का नाम यूनिट में लिखना है तो दैट विल बी इन द स्मॉल लेटर, यू आर नॉट सपोज टू यूज कैपिटल लेटर। ये नियम होता है यूनिट लिखने का। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये है आपका 1.1 क्वेश्चन नंबर।